बात है साल 1918 की। एक मशहूर फोटोग्राफर के कैमरे से कह सकते हैं कि गलती से एक तस्वीर खिंच गई। आज वही एक तस्वीर लाखों घरों में, हजारों मंदिरों में पूजी जाती है। ये तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की। लेकिन साईं बाबा असल में थे कौन? कोई सिद्ध फकीर या फिर खुद भगवान? तो आइए आज हम इतिहास और आस्था की परतों को खोलकर इस बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जिसने उनके जमाने के लोगों को भी उलझा दिया था और आज भी करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वो कोई सूफी संत थे, कोई चमत्कारी हिंदू योगी थे, या फिर इन सबसे कहीं कहीं बढ़कर कुछ और? सोचिए, एस देवरे की खींची हुई ये अकेली तस्वीर एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसके आगे आज करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं। पर इस तस्वीर में जो शख्स है वो आज भी एक पहेली ही बना हुआ है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के एक छोटे से, धूल भरे और बिल्कुल अनजान से गांव शिरडी से। उस जमाने में ये एक बहुत ही मामूली सा गांव था, लेकिन वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी और करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। साईं सच्चरित्र के हिसाब से 1854 के आसपास करीब 16 साल का एक नौजवान नीम के पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा दिखाई दिया। उसे ना धूप की परवाह थी, ना बारिश की। फिर कुछ दिनों बाद वो अचानक गायब हो गया और करीब 3-4 साल बाद 1858 में वो एक बारात के साथ वापस शिरडी आ गया। ये आना, फिर चले जाना और फिर वापस लौटना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। जब वो रहस्यमयी नौजवान वापस लौटा तो वहां खंडो मां मंदिर के पुजारी थे महालसापति। उन्होंने उसे देखते ही कहा, या साई, जिसका मतलब था आओ साई। और बस यहीं से दुनिया को उनका नाम मिला, साई बाबा। पर इस नाम में भी देखिए कितना गहरा विरोधाभास छिपा है। साई फारसी में एक सूफी संत को कहते हैं, तो संस्कृत में इसका मतलब होता है साक्षात ईश्वर। सोचिए, एक ही नाम में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का ऐसा संगम। और बस यहीं से हम उनके जीवन के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने समय के हर धार्मिक और सामाजिक दायरे को तोड़ रहा था। आखिर वो थे कौन? जरा उनके रहन सहन को देखिए। एक तरफ तो वो एक पुरानी वीरान मस्जिद में रहते थे जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया था। अक्सर कहते थे अल्लाह मालिक। तो दूसरी तरफ उनके कान छिदे हुए थे, जो हिंदू नाथपंथियों की पहचान है। वो एक पवित्र धुनी हमेशा जलाए रखते थे, जो एक शैव परंपरा है। और तो और वो रामनवमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूरी तरह से उलझन में थे। तो फिर इस विरोधाभास का, इस पहेली का हल क्या था? हल था उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपदेश। उन्होंने कभी किसी को अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक महामंत्र दिया, सबका मालिक एक। उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए था ही नहीं, वो तो पूरी इंसानियत के लिए था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं उन चमत्कारों की तरफ जिनकी कहानियां श्री साईं सच्चरित्र जैसे ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। और ये चमत्कार कोई कभी कभार होने वाली घटनाएं नहीं थीं। द्वारका माई में ये तो मानो रोज का सिलसिला बन चुका था। उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है दियों का चमत्कार। हुआ ये कि एक शाम गांव के दुकानदारों ने उन्हें मजाक में तेल देने से मना कर दिया। बाबा चुपचाप शांत भाव से द्वारका माई लौटे। उन्होंने दियों में तेल की जगह पानी भर दिया और फिर उन्हें जला दिया। और वो दिए, वो पानी से जलने वाले दिए तेल से भी ज्यादा तेज रोशनी के साथ पूरी रात जलते रहे। शायद यही वो पल था जब शिरडी के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। कहते हैं बाबा के सामने कोई कुछ छिपा ही नहीं पाता था। वो बोलने से पहले ही मन की हर बात जान लेते थे। कई भक्तों ने ये अनुभव किया कि मुश्किल के समय में बाबा एक ही पल में 2 अलग अलग जगहों पर प्रकट होकर उनकी रक्षा करते थे। उनकी धुनी से निकली ऊदी यानी पवित्र राख किसी भी दवा से बढ़कर थी। बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर देती थीं। और तो और एक बार जब द्वारका माई की छत गिरने वाली थी तो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जोर से चिल्लाकर उसे वहीं का वहीं रोक दिया था। हर कहानी का एक अंत होता है। बाबा की इस अलौकिक यात्रा का भी एक भौतिक अंत तो होना ही था। और उनकी अंतिम यात्रा का संकेत एक बहुत ही मामूली सी चीज से जुड़ा है। बाबा के पास हमेशा एक पुरानी ईंट रहती थी। अब ये कोई मामूली ईंट नहीं थी, ये उनके गुरु वेंकुशा की निशानी थी। और बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी इसे ही अपना तकिया बनाए रखा।
ये उनके लिए त्याग, सेवा और गुरु भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और फिर एक दिन द्वारका माई में सफाई हो रही थी और एक भक्त के हाथ से वो ईंट गलती से गिरकर टूट गई। जब बाबा ने उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वो दुखी नहीं हुए। वो बस मुस्कुराए और समझ गए कि अब उनके इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। उस ईंट का टूटना उनके लिए एक इशारा था। और फिर वो दिन आया, 15 अक्टूबर 1918, जिस दिन पूरा भारत दशहरा का त्योहार मना रहा था। उसी दिन साईं बाबा ने द्वारका माई में अपनी आखिरी सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। लेकिन एक फकीर की मृत्यु कहानी का अंत नहीं थी। सच तो ये है कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। बाबा के जाने के बाद उनकी लोकप्रियता में एक ऐसा तूफान आया जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जरा शिरडी के इस बदलाव को देखिए, ये अपने आप में एक चमत्कार है। जो गांव कभी बिल्कुल गुमनाम था, आज भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां अपना एयरपोर्ट है। जो फकीर जिंदगी भर भिक्षा मांगकर गुजारा करता रहा, आज उनका मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये बदलाव वाकई हैरान कर देने वाला है। तो आखिर में एक जरूरी सवाल उठता है, साईं बाबा का असली चमत्कार क्या था? पानी से दिए जला देना, या लोगों के मन की बात पढ़ लेना, या फिर उनका वो शक्तिशाली संदेश जो आज भी करोड़ों दिलों को एक साथ जुड़ता है, सबका मालिक एक? इस पर जरूर सोचिएगा।